अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरी उम्मीद हुआ है आप सब खैर खैरियत से हों अपने अपने घरों में। यहाँ सुबह हो रही है और एज़ यूजुअल 10:55 AM हो रहा है। मैं यूजुअली इसी टाइम पे उठती हूँ, फिर सुबह उठ के सोफ़े सही करती हूँ, शटर्स ओपन करती हूँ और रोटी पराठे में लग जाती हूँ। मैं अगर कभी जल्दी उठ जाती हूँ 9 बजे या 8:30 बजे आँख खुल जाती है, तो फिर नीचे आके मैं आराम से अपनी टी और फ्रूट्स एंजॉय करती हूँ जब तक बच्चे सो रहे होते हैं। तो कोई काम नहीं होता करने को, तो फिर मैं सोचती हूँ टीवी देख के सुकून से चाय पी ली जाए। ग्रीन टी मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बहुत अच्छी है, वेट लॉस हेल्प करने में भी बहुत अच्छी है। और उसके साथ साथ ज़रूर डाइट का तो ऑफ कोर्स ख्याल रखना है। मतलब कि सिर्फ दाल रोटी को गुजारा नहीं करना, आप हर चीज़ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खा सकते हैं। ग्रीन टी पीते रहें, अगर 2 से 3 दफ़ा आप दिन में पिएँ तो बहुत ही अच्छा है। यूजुअली मैं जब से अपनी डाइट को देखती हूँ और 7 बजे खाना बंद कर देती हूँ और फिर ग्रीन टी लेती हूँ 2 to 3 डेज़, तो मस्ट मेरा एट लीस्ट 1 kg 2 to 3 डेज़ में ज़रूर कम हो जाता है। विद इन अ वीक एटलीस्ट 3 kgs तो 2 kgs कम होता है। तो ये है, और हेल्थी वेट है ये। बहुत ज़्यादा भी एकदम से वेट लूज़ नहीं करना, वरना बॉडी बहुत वीक हो जाती है। तो रोज़ सुबह उठ के मेरा सारे कामों में से ये भी काम है शटर खोलने के और सोफ़ा सही करने के अलावा गार्बेज फेंकना। इतना गार्बेज जमा हो जाता है बच्चों से, माशाल्लाह डाइपर्स, और उससे तो एक्स्ट्रा ही जमा हो जाता है। और सुबह इतनी प्यारा लगता है ना जब मैं बैकयार्ड का डोर खोलती हूँ और ये ग्रीनरी देखने को मिलती है मुझे, तो सुबह सुबह समझे मेरा दिन बन जाता है बस। सारी चीज़ें चेक करना, डाइनिंग टेबल चेयर्स पोशन करना, और कभी कभार ये लोग चेयर पोशन करना भूल जाते हैं, तो बार बार चेयर पुश करनी पड़ती है। गुस्सा आता है लेकिन करते रहते हैं। तो खैर सारी चीज़ें जमाना सेट करना। सुबह में मुझे सबसे पहले उठ के मैं घर की सफाई करती हूँ, अभी भी बहुत फैला हुआ है। और लास्टली फिर मैं सुबह के टास्क में से मेल चेक करती हूँ, जो भी मेल आई हो या पैकेज आया हो मेरा। आजकल मैं ग्रोसरी बाहर से ही मंगा रही हूँ घर पे, तो वो भी देखनी पड़ती है। उसका भी व्लॉग शेयर करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा वो। और ये लें जी हमारी ड्यूटी एवरीडे की, जो मुझे चिढ़ होती है हर सुबह। बस दिल चाहता है कोई नाश्ता बना के दे दे रोज़ाना और हम सुकून से बैठ के खाएं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। हाउसवाइफ्स के साथ हमें ही नाश्ता बनाना होता है, और ख़ास तौर पे रोटियां और पराठे। आहा, जानलेवा जानलेवा काम। मेरा सबसे नापसंदीदा काम है रोटी और पराठे, और मुझे वही चीज़ रोज़ाना भर भर के माशाल्लाह से करनी पड़ती है। हस्बैंड और फादर इन लॉ के लिए अलग बनती है, बच्चों के लिए अलग बनती है। फिर इन लोगों के अगर फरमाइशें होती हैं तो वो अलग से देखना होता है। और बच्चे जब छोटे होते हैं तब तो हम उन्हें कुछ भी दे सकते हैं, वो लोग चुपचाप खा लेते हैं क्योंकि हम उन्हें ट्रेन कर रहे होते हैं उस वक़्त, सेरेलैक वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन जब माशाल्लाह ये 5 और उसके ऊपर होते हैं, इनके नखरे होते हैं, और इनके इतने नखरे होते हैं कि कुछ तो और चाहिए हमें, कुछ अच्छी चीज़ चाहिए। रेड सालन चाहिए, हलीम चाहिए, बिरयानी चाहिए, ग्रिल चीज़ सैंडविचेस, पास्ता, ये सारी फरमाइशें एटलीस्ट मेरे बच्चों की तो वो सब भी दिन भर में पूरी करनी पड़ती है। अब आज जनों की फरमाइश थी, मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा मैकरोनी बनाए। उसको पास्ता बहुत अच्छा लगता है, किस बच्चे को नहीं अच्छा लगता। तो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो मेरे पास कीमा रखा हुआ था, मैंने सोचा जो उसे अनफ्रीज़ करने को मैंने फ्रिज में रात में ही रख दिया था, तो वहीं उसी कीमे को मैं अभी अनियन फ्राई करके वो कीमा डाल दूँगी इसमें और भून लूँगी अच्छी तरह। और यहाँ बच्चे उठ गए हैं, एक छोटा वाला मेरा हैदर उठ गया है, और साथ साथ उसकी आपी भी आ गई हैं, बतूल
और एक उठता है तो बाकी सब उठ जाते हैं, नहीं तो एक जो है ना बाकी सबको उठा देता है। तो मैं यहाँ पर प्याज ब्राउन कर रही हूँ। ये मेरे पास फ्रोज़न कीमा था, इसमें मैंने हरी मिर्चें, धनिया, प्याज, मसाले वगैरह सब लगा के रख दिए थे। इसको अब मैंने अनफ्रीज़ करने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसे भूनूंगी अच्छी तरह से प्याज ब्राउन करके, ताकि इसकी स्मेल चली जाए। लेकिन ये मेरे हस्बैंड को क्योंकि लैम बहुत पसंद है, बेबी गोट, तो ये उसी का कीमा था। तो मैंने इसको इतना भूना, लेकिन उसमें से जो एक स्मेल होती है गोश्त की वो नहीं गई, क्योंकि ये फिर मुझे याद आया दिस इज़ बेबी गोट, यूजुअली चली जाती है। खैर, अब वो पक रहा है। यहाँ मेरे बच्चों का रेडी कर दिया है नाश्ता। यहाँ ये मेरी ग्रोसरीज आ गई हैं। मैं समझ रही थी ये कल तक आएंगी, लेकिन आज आ गई हैं, तो मेरा काम मज़ीद बढ़ गया। अब ये सारी चीज़ें मैंने आधी से ज़्यादा जमा दी हैं ऑलरेडी, और ये थोड़े से बैग्स बाकी हैं। मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हो रही थी, मुझे जाना नहीं था, और जाके सारी चीज़ें, जो सच बात है, लिस्ट में मैं नहीं ले पाती हूँ जल्दी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी होती है और हम लोग को जल्दी से निकलना होता है, और बस। तो यहीं पर मैंने अमेज़ॉन से आराम से सारी चीज़ें ऑर्डर कर ली हैं। मुझे आइसक्रीम, चीज़, सब्ज़ियाँ, सारी चीज़ें मिल गई थी, तो मैंने सब मंगा ली। और अब मैं इसे रख रही हूँ। साथ साथ खाना मैंने बच्चों को दे दिया है, नान और कबाब तल के। बच्चे यहाँ पे खा पी के आराम से बैठे हैं, अपना खेल रहे हैं। और ये बेटी मेरी माशाल्लाह, ये अपने कामों में लगी रहती हैं, लेकिन ये भी हेल्प भी बहुत करती है। अब आखिर में बिल्कुल आई है मेरे नाश्ते की बारी। मुझे अगर मेरा दिल भी चाह रहा हो रोटी या पराठे का, मैं जानबूझ के वो नहीं खाऊंगी, मैं ब्रेड खाऊंगी, क्योंकि फिर एक और मज़ीद मेरे लिए मुश्किल होगी पराठा और रोटी डालने की। तो मैं उसको टोस्टेड ब्रेड ही जिंदाबाद, मैं वो यूज़ करती हूँ अपने लिए। 2 ब्रेड टोस्ट करके, अंडे बना के, और ये हो जाता है मेरा नाश्ता। ऊपर से हॉट सॉस डाल देती हूँ। कभी कभार फैंसी खाने को दिल चाहता है। गाइस कीप इट डाउन, सॉरी, ये बच्चे बहुत चिल्लाते हैं माशाल्लाह। तो मैंने ब्रेड टोस्ट करके इसी पे अंडा और हरी मिर्चों वाला अंडा बनाया था, वो मैंने रख दिया हॉट सॉस के साथ। अब वो ख़त्म, नाश्ता ही हो जाएगा वो मेरा एक तरह से। नाउ ब्रेकफास्ट के बाद अब यहाँ मैं नहारी चढ़ाने जा रही हूँ शान के पैकेट से। तो नहारी मैंने चढ़ा दी है, और मेरे पास कपड़े जमा हो गए थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे ड्रायर काम नहीं कर रहा, तो मैं कपड़े डाल रही हूँ बाहर। बैकयार्ड में मेरे पास रोप है, उसी में टंगा देती हूँ मैं। तो ये सब सूख चुके हैं, मैं लेके आ गई थी नीचे से, और फिर इसको बस इसको फोल्ड करना सबसे कोफ्त वाला काम है, लेकिन चले आए वो भी कर लेते हैं। यहाँ सब हो गए हैं फोल्ड कपड़े, तो सुकून हो जाता है एक जब लॉन्ड्री हो जाती है, लगता है बहुत बड़ा काम हो गया है। और यहाँ मैंने सारी लॉन्ड्री फोल्ड कर दी है। अब मैं नीचे जाऊंगी, और जो कारपेट पे मेरा मैस है वैक्यूम करना होता है मुझे, ऊपर के रूम पे भी नीचे भी, तो वो करूँगी। और सोफ़े तो मैंने सेट कर दिए थे। वैक्यूम कभी कभार जब मैं ऊपर करती हूँ, ऊपर रखा है वैक्यूम, मुझे सुबह नीचे लाने में इतनी मुश्किल होती है ना वैक्यूम, फिर लेज़ीनेस होती है कि इतना काम करने के बाद कौन जाए ऊपर, क्योंकि ये टाउन होम है और सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती हैं टाउन होम में। तो मैंने सोचा झाड़ू ही दे के मैं इसे सही कर लेती हूँ, तो मैंने झाड़ू दे दी थी और पूरा क्लीन हो गया था। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट डे का व्लॉग मैंने ऐड कर दिया है क्लिप्स। तो मेरी यहाँ पे नहारी कल की रेडी थी, अब मैं उसे गरम कर रही हूँ, और अब फिर सुबह माशाल्लाह रोटियों का टाइम आ गया है। और नान हम लोग नहीं यूज़ करते, क्योंकि हम में से किसी को भी हज़म नहीं होती, बहुत हैवी हो जाती है, लेकिन कभी कभार हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ये मेरे बच्चे के हैप्पी बर्थडे का साइन अभी तक लटका हुआ है। तो उसकी बर्थडे पर्स भी माशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर की थी, बहुत अच्छी गई उसकी बर्थडे, और डेकोरेशन और खाना वगैरह सब।
लास्ट व्लॉग में है, और इंशाल्लाह अभी मेरी बेटी की बर्थडे आ रही है तो उसके भी शेयर करूँगी। तो आज मेरा दिल चाह रहा था पैनकेक का। मैंने पैनकेक बनाया अपने लिए। मैंने कहा पैम्पर करें थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैंने नोट किया है ख़वातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, अगर सुबह नाश्ता सही से नहीं करती तो पूरा दिन सर में दर्द होगा, काम भी नहीं होगा और हम पड़े रहेंगे और बॉडी बहुत वीक होगी। तो क्योंकि हमें काम इतना करना होता है, पूरा पूरा दिन बच्चों को संभालना होता है, तो हमें चाहिए कि हम अपना ब्रेकफास्ट भी सबसे अच्छा करें, हेल्थी भी हो। और आई थिंक उसमें एग ज़रूर शामिल करने चाहिए। एग योक्स निकाल दें जर्दी, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, और एग वाइट यूज़ करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।